नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी और ये वीडियो वली रहमानी नामी एक नौजवान की थी और ये वही वली रहमानी है जिसने गुज़िश्ता साल उम्मत मुस्लिमा से फ़ी कस 100 रुपये इकट्ठा करते हुए 10 दिनों में 10 करोड़ रुपए जमा करते हुए एक आलीशान इमारत खड़ी की थी और इस इमारत में 400 तलबा को तालीम देने की पेशरफ्त की थी। इस कोशिश के दरमियान इसके साथ देने के लिए बहुत सारे लोग तो आए, लेकिन इसे लोगों में बदनाम करने, लोगों के दरमियान बदगुमानियाँ फैलाने के लिए भी हमारा अहले इल्म का तबका बहुत बड़ी तादाद में एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहा है और इस नौजवान के ख़िलाफ़ मुसलसल वीडियोस बनाते हुए, तहरीरें लिखते हुए, तकरीरें करते हुए लोगों को बदगुमान कर रहा है कि ये नौजवान अपने मफाद के लिए इस तालीमी इदारे को चला रहा है। यकीनन ये नौजवान इसका अपने मफाद के लिए ही तालीमी इदारा चला रहा है और इसका मफाद ये है कि वो कौम व मिल्लत को ऐसी नई नस्ल दे जो तालीम याफ्ता होने के साथ साथ तरबियत याफ्ता भी हो। और इसी इदारे में 400 के करीब नौजवान बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक अच्छे तालीमी इदारे में यतीम बच्चों के साथ साथ आम बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। इस नौजवान ने अफसोस का इजहार किया कि जिस कौम के लिए वो दिन रात एक करते हुए अपनी मेहनतों को ले जा रहा है, अपनी मेहनतों के सहारे से नौजवान तालीम को आम करने की कोशिश कर रहा है, उसी के ख़िलाफ़ एक तहरीक छेड़ी जा रही है। ये मामला सिर्फ वली रहमानी के साथ नहीं है, बल्कि इस वक्त माशरे में मुख्तलिफ़ शोबों में हम देख रहे हैं कि अगर कोई अच्छा काम करने निकलता है तो उसकी टांगें खींचना कौम का एक शेवा बन चुका है। हमारी ही बात ले लीजिए कि अगर हम मीडिया में कुछ काम करने निकलते हैं तो उस काम को रोकने के लिए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ कौम जुट जाती है और उस काम को रोकने की कोशिश करते हैं। ये सिलसिला अगर नहीं रहता है तो यकीन जानिए आज जो आरएसएस या दूसरे संघ परिवार के तालीमी इदारे हों या फिर मीडिया हाउसेस हों, वो जिस कदर तरक्की कर चुके हैं उससे कहीं ज़्यादा तरक्की मुसलमानों के तालीमी इदारे और मीडिया हाउस कर सकते थे, मगर यहाँ गैरों से ज़्यादा अपने ही दुश्मन होते हैं, जिसकी वजह से तरक्की करना या फिर उस काम को पाए तकमील तक पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। अगर कौम व मिल्लत ये समझे कि कोई शख्स काम कर रहा है तो वो उसके मफाद के लिए कर रहा है, तो यकीनन वो उसके लिए मफाद के लिए ही कर रहा है, लेकिन इसका जो फल मिल रहा है वो पूरी कौम के लिए मिलने वाला है। मिसाल के तौर पर वली रहमानी ने अपने तालीमी इदारे में 400 तलबा को तालीम देने का बेड़ा उठाया है। उस 400 बच्चों में तकरीबन 70% बच्चे यतीम बच्चे हैं, 32% बच्चे अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जो अच्छी फ़ीस देकर तालीम हासिल कर रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? अगर वो फ़ीस दे रहे हैं और फ़ीस के अवज़ में वो अच्छी तालीम दे रहा है तो इसमें बुराई क्या है? इस सही तरह से हम मीडिया हाउस चला रहे हैं, मीडिया चैनल चला रहे हैं और अगर हम कोई काम करते हैं तो उस काम के ज़रिए से हज़ारों लोगों को रोज़ाना हम ख़बरें पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम माशरे में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, हुकूमतों के दरमियान क्या हो रहा है, किस तरह से अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, किस तरह से मुसलमानों को आगे ले जाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर हम जब बात करते हैं तो इससे कौम व मिल्लत का ही फ़ायदा हो रहा है। इस फ़ायदे के अवज़ अगर कुछ ये मीडिया हाउस वाले ले रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा और कोई और कर रहा है तो वो गैर कर रहा है। अगर गैर कोई आपके जेब पर हाथ डालकर कुछ ले जा रहा है तो उसमें आपको बुरा नहीं लगेगा। वही कोई मुसलमान इस अच्छे काम के लिए आपसे कुछ मांग रहा है और आपके ज़रिए से सपोर्ट मांग रहा है तो उसमें आपको बुराई दिखाई देती है। इस बुराई को आप अपने जहनों से निकालें ताकि आने वाले दिनों में माशरे के लिए कुछ मुस्बित काम हो सके, माशरे में कुछ अच्छा काम हो सके और सोसाइटी में एक मजबूत ताकत बनकर मुसलमान उभर सकें। ये थी आज की अहम पेशकश। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर नई पेशकश के साथ दोबारा आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए आप
ہمارا ساتھ دینے کے لیے پیش کریں، ولی رحمانی جیسے نوجوانوں کا ساتھ دینے کے لیے کوشش کریں تاکہ ملت اسلامیہ میں تعلیم اور تربیت دونوں ہی ایک ساتھ چل سکیں۔ شکریہ۔